दोस्तों, बिहार एसटीईटी 2019 का जब रिजल्ट आया, अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ही मेरिटधारियों की इस खुशी को छीन लिया और इंसाफ मांगने जब मेरिटधारी कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट से भी हमें निराशा ही हाथ लग रही है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोर्ट में कई तरह के केस किए गए हैं, मेरिट वालों की तरफ से और साथ ही नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से, लेकिन किसी भी केस में हियरिंग हो नहीं रही है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेरिट के हो नॉट मेरिट के हो, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब इस केस का फैसला हो और हमारी जो बहाली प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन कोर्ट के काम करने का जो रफ्तार है, इसको देख के अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। जो मेरिट की तरफ से केस किया गया है या फिर नॉट इन मेरिट की तरफ से केस किया गया है, इसमें से जो मुख्य केस हैं, जैसे कि मेरिट की तरफ से रिट किया गया है, पीआईएल किया गया है, नॉट इन मेरिट की तरफ से भी 2-2, 3-3 रिट किया गया है, लेकिन किसी भी केस में कुछ ग्रोथ दिख नहीं रहा है। इसी क्रम में देखिए, जो मेरिट का पीआईएल है ये फिर से लिस्ट पे आया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो लिस्टिंग है वो 122 नंबर पे है। आज मंडे है और जहाँ तक पता है आप लोग को कि जनरली फ्राइडे को पीआईएल का सुनवाई होता है, तो उम्मीद तो है कि इस फ्राइडे तक हो जाना चाहिए। लेकिन वही बात है कि कुछ फिक्स नहीं कह सकते हैं कि फ्राइडे को सुनवाई हो ही जाएगा। हो सकता है कि सुनवाई हो भी जाए और ऐसा भी हो सकता है कि फिर ये अगले सप्ताह के लिए टल जाए। ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ये सीधे सीधे जो कोर्ट कचहरी का अपना प्रक्रिया है उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग की जाती है, सुनवाई होती है या फिर डेट आगे बढ़ जाता है। वहीं देख सकते हैं कि जो रिट केस है 12481/2021, ये केस अभी लिस्ट से बाहर चल रहा है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि लिस्ट से बाहर क्यों गया है, तो इसके पीछे कहना है कि जो यह केस है, इस केस का बेंच चेंज होने की संभावना है। अभी यह केस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोर्ट मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में है। ये माननीय न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के। लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद नहीं, ऐसा समझिए कि अब होने ही को है। यह केस जो है, इसका बेंच चेंज होकर किसी और जज साहब के बेंच में जाएगा, फिर इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट बांट दिया है और इस केस का मेन मांग यही था कि सर्टिफिकेट उतने ही लोगों को दिया जाए जितने लोग पात्र हैं एज पर एसटीईटी 19 नोटिफिकेशन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस रास्ते पे कदम बढ़ा लिया है, तो जैसे ही इस केस का बेंच चेंज होगा वैसे ही इस केस की अर्जेंट मेंशनिंग अब हो पाएगी। तो जितने भी केस हैं एसटीईटी 19 पे, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि केस के कारण बहाली रुकी है। अभी तो केस का सुनवाई शुरू भी नहीं हुआ, तो इस केस के कारण बहाली रुकने की बात कहनी तो बिल्कुल ही गलत है। इस केस से बहाली पे अभी तक कोई असर पड़ा ही नहीं है। अगर इस अभी का जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर बहाली होती है या बहाली फंसती है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग, बिहार सरकार है। क्योंकि अभी तक इस केस पे किसी भी कोर्ट की तरफ से कुछ भी कमेंट नहीं किया गया। इस केस का प्रभाव अभी तक किसी बहाली में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो किसी भी केस को इसके लिए ब्लेम करना पूरी तरह से गलत है। रही बात नोटिफिकेशन 7th फेज़ की, तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। कल आप लोगों ने देखा भी होगा कि 125-628 वालों की तरफ से एक बहुत ही ज़ोरदार ट्विटर कैंपेन कर चलाया गया था और बहुत ही सफल भी रहा। लेकिन ये चीज़ें देख के बहुत निराशा होती है कि लोग बटे हुए हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर लड़ते हैं। इकट्ठे लड़ने को लोग तैयार नहीं है। अगर साथ में करते तो वो और अच्छे से होता और सरकार पे ज़्यादा उसका प्रभाव भी पड़ता। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने ही किया, अच्छा किया और उनका ट्विटर जो कैंपेन था वो ट्रेंड पे भी रहा है और इसका असर दिखेगा ज़रूर और इससे सरकार पे प्रभाव पड़ेगा और सरकार जो है अपना नोटिफिकेशन निकालने के लिए बाध्य होगी। लेकिन एक बात ये भी है कि नोटिफिकेशन आएगा तो सबका आएगा तो ही जायज़ रहेगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी का आ गया और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ये पूरी तरह से गलत होगा। अभी तक जो उम्मीद निकल के आ रही है, इस हिसाब से नोटिफिकेशन सबका आना चाहिए और बहाली एसटीईटी के मार्क्स पे होगी। धन्यवाद।